हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ वह टॉपिक है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है कि आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बतला देते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है दोस्तों वह होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य यानी ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है उसको प्रायः हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। और यह वाक्य दोस्तों ऐसा होता है जिस वाक्य से प्रायः तीन बातें प्रकट होती हैं। पहला चीज जो होता है दोस्तों वह शुभ कामना होता है। दूसरा जो चीज होता है वह श्राप होता है। और तीसरा जो होता है ईश्वर से प्रार्थना। ईश्वर से प्रार्थना यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिस वाक्य से हम ये तीन बातें या तीन बातों को प्रकट किया जा सकता है। यानी जिस वाक्य से शुभ कामना का भाव प्रकट किया जाए, जिस वाक्य से श्राप का भाव हो, जिस वाक्य से ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट किया जाए, उस वाक्य को प्रायः हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और वह जो वाक्य होता है इस वाक्य की जो पहचान होती है दोस्तों वह जो होता है वाक्य जो होता है ऑप्टेटिव का वह प्रायः जो है इस शब्द में से शुरू होता है। में शब्द से वह वाक्य शुरू होता है। और दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि उसके वाक्य के अंत में प्रायः संबोधन का चिन्ह होता है। तो सबसे पहले हमें ये दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिस वाक्य से शुभकामना, श्राप या ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट किया जाए, उस वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और वह वाक्य जो होता है प्रायः इस में शब्द से शुरू होता है और वाक्य के अंत में एक चिन्ह आपको दिखाई देगा जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क या संबोधन का चिन्ह कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि अगर कोष्टक के अंदर यानी रिकॉर्डेड स्पीच के अंदर अगर ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस का हम नरेशन किस तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर इस शब्द में से शुरू हो गया और वाक्य के अंत में अगर यह संबोधन का चिन्ह आ गया तो हमें समझ लेना है कि वाक्य जो है ऑप्टेटिव है। उसका इनडायरेक्ट बनाने का रूल पहला होता है दोस्तों कि अगर वाक्य से शुभ कामना का भाव प्रकट हो, यानी अगर वाक्य से शुभ कामना हो तो शुभ कामना की स्थिति में हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो पहला परिवर्तन आपको करना होगा दोस्तों कि यह जो आपकी सेड टू क्रिया होगी उस सेड टू क्रिया को आप किस में बदल देंगे, विष्ट में बदल देंगे। यानी सेड टू जो हमारी क्रिया होती है वह सेड टू क्रिया विष्ट में बदली जाती है। और दूसरा परिवर्तन करते हैं कि जहाँ पे हमारा कामा होता है या जहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कामा होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर क्या लगाया जाता है, ब्रैकेट लगाया जाता है। और तीसरा परिवर्तन ये होता है कि कोष्टक के अंदर जो वाक्य होता है, कोष्टक के अंदर के वाक्य को साधारण रूप देते समय यह जो आपका शब्द में है इस शब्द को माइट माइट में क्या करते हैं, बदलते हैं। ये रहा दोस्तों उस वाक्य के इनडायरेक्ट बनाने का रूल जब हमारे कोष्टक के अंदर के वाक्य से शुभ कामना का भाव क्या हो, प्रकट हो। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए
तो पहला अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लिख दिया जाएगा कि शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, संबोधन का चिन्ह इन्वर्टेड कामा बंद। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कोष्टक के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उस वाक्य से शुभकामना का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि इसका जब हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो उसका हिंदी अर्थ हो रहा है कि तुम दीर्घ आयु हो या आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो। इस कंडीशन में हम समझ गए कि यह जो कोष्टक के अंदर का वाक्य है उस वाक्य से शुभकामना का भाव प्रकट हो रहा है। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, यह जो हमारी सेड टू क्रिया होगी इस सेड टू क्रिया को हम विष्ट में बदल देंगे, जो कर्म होगा कर्म को प्रयोग कर लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस कोष्टक के अंदर का जो वाक्य होता है उस वाक्य को कैसा रूप देना है, साधारण रूप देना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम अपने इस कर्ता को यानी कोष्टक के अंदर जो आया प्रोनाउन है उस प्रोनाउन को बदल करके हम उसे कर्ता के रूप में लिख लें। यानी यह जो यू है वह सेकेंड पर्सन का शब्द है, इसलिए अपने परिवर्तन के लिए वो कर्म के पास पहुंचेगा। यानी यू जब पहुंचा मी के पास तो उसको शब्द मिला क्या, आई। अब यह जो हमारा मे शब्द है वह शब्द हमारा जो है माइट का रूप ले लेगा और उसके बाद लिव हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ला। इस तरीके से यह वाक्य जो है इनडायरेक्ट का रूप ले लिया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कह दिया जाएगा कि ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू गेट ए जॉब, मे यू गेट ए गुड जॉब, मे यू गेट ए गुड जॉब। यानी सेंटेंस कह रहा है कि वह उससे कहा मे यू गेट ए गुड जॉब, यानी तुम्हें एक अच्छी नौकरी क्या हो, मिले। इस वाक्य से भी शुभकामना का भाव दिख रहा है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यह जो आपकी सेड टू क्रिया है उस सेड टू क्रिया को विष्ट में बदल देंगे, हर हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा लेंगे, उसके स्थान पे दैट का प्रयोग कर लेंगे। अब फिर प्रोनाउन को बदलने यू पहुंचेगा हर के पास तो आपका सी हो जाएगा। फिर यह मे जो शब्द है वह किस में बदल जाएगा, माइट में, और उसके बाद हो जाएगा गेट, फिर ए हो जाएगा, फिर गुड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप अंत में हो जाएगा। इस तरीके से यह वाक्य जो है दोस्तों इनडायरेक्ट का रूप क्या कर लिया, ले लिया। इसी तरीके से अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये तो हमको बतलाया गया कि शुभकामना का जब भाव होता है तो इनडायरेक्ट के दौरान क्या करते हैं। अब हमारी दूसरी टॉपिक चलती है जो श्राप का भाव देने वाला होता है। अगर कोष्टक के अंदर का श्राप का भाव हो दोस्तों तो उस वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या रूल्स है उसको समझते हैं और उसके उदाहरण को देखते हैं। अगर कोष्टक के अंदर जो वाक्य दिया होगा अगर उस वाक्य से अगर श्राप का भाव प्रकट होगा तो इनडायरेक्ट के दौरान क्या परिवर्तन होता है। यानी हमारी दूसरी टॉपिक है श्राप। श्राप का अगर भाव है तो इसमें भी पहला परिवर्तन वही करना है कि सेड टू जो क्रिया है उस क्रिया को कोष्टक के अंदर आए हुए वाक्य के भाव के अनुसार हम उसे कर्ष्ट में बदल देंगे। दूसरा परिवर्तन वही काम करेंगे आप कि जो कामा और इन्वर्टेड कामा होगा, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाएगा और उसकी स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग कर लेंगे। और तीसरा परिवर्तन पुनः वही होना है कि कोष्टक के अंदर जो वाक्य होगा, कोष्टक के अंदर के वाक्य को साधारण रूप देते समय, साधारण रूप देते समय उसे किसमें या यह जो में शब्द है इस में शब्द को हम किसमें बदल लेंगे, माइट में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये रहा दोस्तों उस वाक्य का नरेशन बनाने का नियम, इनडायरेक्ट बनाने का नियम। जब हमारे वाक्य से किसका भाव प्रकट हो,
श्राप का भाव प्रकट हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिया जाएगा कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम मे यू रूइन, मे यू रूइन। वाक्य कह रहा है कि आई सेड टू हिम, मैं उससे कहा, मे यू रूइन यानी तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा विनाश हो जाए। यह वाक्य जो है वह श्राप का भाव दे रहा है। इस कंडीशन में अगर हम लिखेंगे तो आई हो जाएगा और सेड टू जो हमारी क्रिया है वह कर्ष्ट में बदल जाएगी। जो कर्म है कर्म लिख लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लिख लेंगे। यू फिर अपने परिवर्तन के लिए हिम के पास पहुंचेगा, ही हो जाएगा और मे शब्द किसमें बदल जाएगा, माइट में, और ये हो जाएगा रूट। एक और एग्जांपल लीजिए, कह दिया जाएगा द ओल्ड मैन सेड टू द विलेजर्स, ओल्ड मैन सेड टू द विलेजर्स, ठीक है ना। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल यानी तुम्हें नरक मिले। यानी वह जो ओल्ड मैन था वह गांववासियों के लिए यह जो भाव दिया वह श्राप का भाव था। श्राप का भाव प्रकट हो रहा है वाक्य से, इसलिए हम इनडायरेक्ट के दौरान इस सेड टू क्रिया को कर्ष्ट में बदल देंगे। उसके बाद द विलेजर्स हो जाएगा, फिर कामा इनवर्टेड कामा हटाया जाएगा, उसके स्थान पर दैट हो जाएगा। यू अपने परिवर्तन के लिए विलेजर्स के जब पास पहुंचेगा तो हो जाएगा दे, फिर हो जाएगा माइट, उसके बाद गो टू हेल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे वाक्य के इनडायरेक्ट के नियमों के बारे में पढ़ा जिस वाक्य से इसका भाव प्रकट हुआ, श्राप का भाव प्रकट हुआ। अब तीसरी टॉपिक हम लेकर चलते हैं जिसमें है ईश्वर से प्रार्थना। यदि पुस्तक के अंदर जो वाक्य आया हुआ है अगर उस वाक्य से ईश्वर से भावना का भाव प्रकट होता है तो उस वाक्य का हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं। तो तीसरी टॉपिक आपकी चलती है ईश्वर से भावना वाले बात को लेकर चलते हैं। तीसरी पॉइंट, यदि पुस्तक के अंदर से अगर ईश्वर से प्रार्थना का अगर भाव प्रकट हो तो परिवर्तन वही करना है। सेड टू जो क्रिया होगी वह सेड टू क्रिया प्रेड में बदल जाएगी। दूसरा परिवर्तन में वही करना है कि जहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा होगा, कामा और इन्वर्टेड कामा हटेंगे, उसके स्थान पर दैट शब्द लगेगा। और तीसरा परिवर्तन वाक्य को साधारण रूप देते समय यह जो मे शब्द है वह किसका रूप ले लेगा, माइट में बदल जाएगा। ये था रूल्स किस वाक्य का, ऐसे वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने का जिस वाक्य से ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होगा। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, वह उससे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यानी स्पीकर हमारा उससे कह रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू यानी ईश्वर तुम्हारा भला करें। इस कंडीशन में आप करेंगे क्या, यह जो आपकी सेड टू क्रिया है वह सेड टू क्रिया आप प्रेड में क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। लेकिन एक कार्य करना है दोस्तों कि सेड टू क्रिया हमारी प्रेड में जरूर बदलेगी, लेकिन प्रेड लिखने के बाद हम रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए इस कर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इस कर्म को अगर इस प्रेड के बाद अगर आप लिख देते हैं तो वह वाक्य जो है गलत सेंस का हो जाएगा। यानी वह जो प्रार्थना ईश्वर से होनी थी वो ईश्वर से ना होकर के उस कर्म से होने लगेगी। इस दौरान आपको इस कर्म को यानी रिपोर्टिंग वर्ग के कर्म को नहीं लिखना होता है। कामा इन्वर्टेड कामा आप हटा देते हैं
उसके स्थान पे दैट का प्रयोग कर लेते हैं। कोष्टक के अंदर जो गार्ड शब्द है वही आपका सब्जेक्ट है, गार्ड लिख देंगे। हम में शब्द को आप माइट में बदल देंगे, उसके बाद ग्लेस हो जाएगा और यह यू शब्द अपने परिवर्तन के लिए हर के पास पहुंचेगा तो क्या मिलेगा, हर मिल जाएगा। एक और अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिए। जैसे आई सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, मे गॉड गिव यू करेज, करेज लिखा गया। आई सेड टू देम, मैं उनसे कहा, मे गॉड गिव यू करेज, ईश्वर तुम्हें साहस दे। ईश्वर तुम्हें, करेज का अर्थ होता है साहस देना। इस कंडीशन में अब वही काम करेंगे, सेड टू क्रिया जो होगा वह क्रिया आपकी प्रेड में बदल जाएगी, लेकिन कर्म का प्रयोग आप रिपोर्टिंग बर्बाद वाले कर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट लगा देंगे और यह जो आपका गार्ड शब्द है यही आपका सब्जेक्ट है तो यह गार्ड लिख दिया गया। और यह जो आपका मे शब्द है वह शब्द आपका माइट रूप ले लेगा, यानी गार्ड माइट, फिर उसके बाद हो जाएगा गिव। और यह यू शब्द अपने परिवर्तन के लिए देम के पास पहुंचेगा तो देम हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, करेज हो जाएगा। यानी आई प्रेड दैट गॉड माइट गिव देम करेज। दोस्तों मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो से ऑप्टेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट के बारे में बताया और समझाया। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे नरेशन के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि मैंने आगे की वीडियो में आप लोगों को साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी जो 5 प्रकार के हमारे सामने वाक्य होते हैं, 5 प्रकार के वाक्यों के नरेशन को मैंने आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताया। ठीक है, इन वीडियो में बताई हुई बातों को हमें दोस्तों याद रखना है, क्योंकि अब अगली वीडियो में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वह जो वीडियो होगा मुख्य रूप से इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के जो बच्चे होते हैं उनको इस तरह के नरेशन के अलावा मिक्स नरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मिक्स नरेशन के बारे में पढ़ाऊँगा, लेकिन उस मिक्स नरेशन को पढ़ाने से पहले आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो में जो बताए गए 5 प्रकार के वाक्यों के जो नरेशन हैं उस नरेशन के रूल्स को आप याद रखें, अपने दिमाग में बनाए रखें, ताकि जब मिक्स नरेशन वाली टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ तो वो टॉपिक आप लोगों को भली भांति समझ में आए। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे उस वीडियो को देखे होंगे और उसमें बताए गए रूल्स के नियमों को याद रखे होंगे। अगले मैं वीडियो में आप लोगों से पुनः मिक्स नरेशन की टॉपिक लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। और ये भी आपको मैंने बताया कि वह वीडियो जो होगा मुख्य रूप से इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। इसलिए जो बच्चे इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो मिक्स नरेशन वाले वीडियो को मिस न करें, उस चीज़ को आप मेरे वीडियो के माध्यम से जानें, पढ़ें, ताकि आपके स्टडी में मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक बने। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने आज की इस वीडियो की समाप्ति करता हूं और वादा करता हूं कि मैं आपको अगले वीडियो में मिक्स नरेशन की टॉपिक लेकर पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, पुनः मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। टेक केयर।